यार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का क्लास डेरिवेटिव का पार्ट 3 है और सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाई है, इस पूरी वीडियो को देखना। उसके बाद लाइक डिसलाइक जो भी आपका मन करे वो करेंगे ही आप लोग, लेकिन पूरी वीडियो को देखना जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल आपकी RS को मैं पूरा करा रहा हूं और इसका पहला क्वेश्चन 29 यहां पूछा गया है d ओवर डी एक्स साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। d ओवर डी एक्स साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स हमसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कभी नहीं देखे, ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को एक बात याद हो अगर, तो d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर n कहीं भी आती है तो n x n माइनस का 1 हो जाता है। लेकिन याद रहे यहां जो n आनी चाहिए ना वो नंबर होनी चाहिए, लेकिन ये तो नंबर नहीं है। तो sin x टू द पावर cos x को ऐसा मत कर देना कि cos आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाई जाती है, इसको y माना जाता है। आपको ये करना नहीं है एग्जाम्स में, बस बेस एक बार सीख लीजिए। y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। फंक्शन की पावर जब फंक्शन आ रही हो, फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही हो, फलन की घात फलन आ रही हो, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। जैसे मैं यहां से लॉग लूंगा, लॉग y इक्वल टू बनकर के आ जाएगा लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। क्लियर है? अगर ये साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स हो जाएगा तो यहां से बनकर के आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और यहां से बन के आ जाएगा बेटा लॉग साइन एक्स। क्लियर हो रहा है? पहला केस ये है। लॉग y इक्वल टू यहां से बन के आ जाएगा बेटा कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। उसके बाद क्या करना होगा, मुझे तो डिफरेंशिएशन चाहिए, यानी कि dy अपॉन dx चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। लॉग y का किया जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन y, इसका किया जाएगा तो dy अपॉन dx। उसके बाद इसको मान लिया जाएगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया जाएगा सेकंड फंक्शन। यहां बच्चों क्या आ जाएगा cos x, और आपको पता होना चाहिए कि log sin x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और अगर यहां से log को दबा लोगे तो साइन बनकर के आ जाएगा यहां से बेटा cos x। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके log sin x क्या कर लोगे फिक्स, और cos x का किया जाएगा बेटा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का sin x। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना होगा, dy ओवर dx ये आ जाएगा आपका y। यहां से अगर मैं डिस्कशन करूं तो ये मेरा बनकर के आ जाएगा बेटा cos x। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहे, और ये बन जाएगा आपका log sin x। आपके क्वेश्चन के अंदर y जो है वो sin x पे घात cos x है, तो ऐसी कंडीशन में जहां y आ रहा है वहां sin x की घात cos x हम लगा देंगे। ये तरीका आपको किसी भी एग्जाम्स में ट्राई नहीं करना है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा आधार है, यही तो हमारी मजबूती है, यही तो हमारा कंसेप्ट है। y इक्वल टू साइन एक्स का पावर कहीं cos आ रहा हो तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, यहां भी लॉग लिया, यहां भी लॉग लिया, यहां जो पावर आ रहा था वो कैसे आ गया आगे, क्यों आगे आ गया, आपको मैथमेटिकली एक फॉर्मूला पता है, लॉग x टू द पावर m का फॉर्मूला था m log x। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो ज्ञानी हो मैंने बोल दिया कि करना नहीं है, समझने की कोशिश करें। log y कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन y, y का करेंगे dy अपॉन dx। cos x को यहां फिक्स कर लिया, log sin x का 1 अपॉन sin x, sin का किया तो कितना आ गया cos x, प्लस का sin, log sin x को फिक्स कर लिया, cos का किया जाएगा तो माइनस का sin x। उसके बाद y की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं।
एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, तमाम जगह ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। फंक्शन की पावर फंक्शन आते ही हमारा ये सिलसिला चालू हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस पूरे पैटर्न के अंदर आपके लिए कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे ये या फिर ये। तो आपका जवाब होगा कि सर हमें इस लाइन की सख्त जरूरत है, बाकी का बीच का स्टेप नहीं चाहिए, तो ये स्टेप हमें ट्राई नहीं करने हैं। तो फिर करना क्या है? ट्रिक्स एक्चुअली कुछ नहीं होती, लगातार अभ्यास के बाद जो परिणाम निकल के आते हैं वही ट्रिक्स होती है। अगर वो लगातार अभ्यास करना आप सीख जाएं तो ट्रिक्स बनाना जानेंगे, और अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो सिर्फ ट्रिक्स सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ट्रिक्स सीखे नहीं बल्कि ट्रिक्स बनाने का प्रयास, इसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें। यहां प्रॉपर दिखाई देगा? लेट्स फोकस ऑन द कंसेप्ट। y इक्वल टू अगर m टू द पावर n आता है, m और n बोथ आर फंक्शन, दोनों के दोनों आपके फलन हैं, दोनों के दोनों आपके एक्चुअली फलन है, फंक्शन है। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, इसकी बहुत ही स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, dy अपॉन dx, जो आपको यहां दे रखा है m टू द पावर n। डिक्टो का डिक्टो कॉपी करके पेस्ट मार दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। m पे घात n है तो m पे घात n है, m पे घात n है तो m पे घात n है, m पे घात n है तो m पे घात n है। डिक्टो कॉपी करके पेस्ट मार दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाना है, क्लियर है? ऊपर कौन आ रही है n, नीचे कौन आ रही है m। इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दीजिए, यानी कि n बटा m। पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका n अपॉन n, इनटू का साइन लगाएंगे और m का कर दूंगा डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा बेटा m डैश, प्लस का साइन लगाऊंगा, इसका डिफरेंशिएशन है आपका m डैश। यहां जो n आ रही है इसका करूंगा डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा आपका n डैश, और यहां जो m आ रही है वो हमेशा आती है बेटा लॉग में। एक बात समझने का प्रयास करें, dy अपॉन dx कॉपी करके आपको पेस्ट मारना है m पे घात n। ये कितना हो जाएगा बेटा n बटा m, ऊपर n है नीचे m है, n बटा m, यानी कि ये तो तुमने कुछ किया ही नहीं है, ये भी कुछ नहीं किया, m का किया है आपने m डैश, यानी कि इस वाले का यहां क्या करना है बेटा अवकलन, प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद जो n लिखा हुआ है इसका n डैश, n डैश का मतलब है वन टाइम डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये log m लिख देना है। मैं एक बार साफ साफ राइटिंग में और लिख देता हूं, dy ओवर dx m टू द पावर n, उसके बाद n अपॉन m, उसके बाद कितना बेटा m डैश, प्लस का साइन लगा करके n डैश, और यहां आ जाएगा आपका log m। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप इसको 2 बार अपनी कॉपी के अंदर नोट कर दें बहुत अच्छे तरीके में, तभी आपसे आगे बात करूंगा। आप नोट कर लीजिए पहले प्लीज। पूरा नोट कर लीजिए, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। dy अपॉन dx कॉपी करके पेस्ट m टू द पावर n, यहां कितना आ जाएगा बेटा n अपॉन m, यहां कितना आ जाएगा बेटा m डैश, प्लस का साइन n का किया जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा n डैश, और ये कितना बन करके आ जाएगा बेटा log m, यही उसका लिखा हुआ है। आइए मैं उस क्वेश्चन को वापस लेता हूं, y इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x। अब आप लोग पेन कॉपी बंद कर दें, बस माइंड सेट करें अपना। dy ओवर dx क्या करना होगा, यहां जो स्टेप लिखा हुआ है m का पावर n कॉपी करके पेस्ट मारा था, m का पावर n कॉपी करके पेस्ट मारा था, sin x का पावर cos x कॉपी करके पेस्ट मारेंगे। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद यहां हो गया था n बटा m, तो यहां हो जाएगा cos x अपॉन sin x। यहां तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनटू का साइन लगाइए।
यहां जो m था उसका m डैश हो गया था, यहां जो m था उसका m डैश हो गया था, वन टाइम डिफरेंशिएशन साइन का किया जाएगा बेटे तो कितना हो जाएगा cos x। प्लस का साइन लगाना था, लीजिए प्लस का साइन लगाना था, यहां जो n था उसका n डैश हो गया था, यहां जो n था उसका n डैश हो गया था, और cos का किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटे माइनस का साइन x। उसके बाद यहां जो m आ रहा था वो log m हो गया था, और यहां बन करके आ गया बेटा log कितना बेटा log sin x। बात को समझने का प्रयास करें। y इक्वल टू साइन एक्स का पावर cos x आया, dy अपॉन dx आया, ये तो स्टेप कॉपी करके पेस्ट हो गया, ये cos अपॉन साइन हो गया क्योंकि n अपॉन m होता है। इसके बाद m डैश आया तो साइन के बाद cos आया, इसके बाद m डैश आया तो cos के बाद माइनस साइन आया, log sin x लगा करके आंसर हो गया। क्लियर हो गया भाई? अच्छे से इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x अगर आपके पास में है, ऐसे क्वेश्चनों को बेक करने का क्या प्रोसीजर है, dy अपॉन dx आपको लेना है। क्लियर है? साइन एक्स की पावर x अगर यहां पर आ रही है तो आपको क्या करना है, साइन एक्स का पावर यहां कॉपी करके पेस्ट। इतनी बात क्लियर हो रही है? उसके बाद x ऊपर आ रही है, x अपॉन साइन एक्स, क्योंकि n अपॉन m करना होता है। यहां जो साइन आ रही है उसका कितना हो जाएगा बेटा cos x, m का m डैश जो हुआ था प्लस का साइन लगाएंगे, x का कितना हो जाएगा बेटा 1, n का n डैश हुआ था, उसके बाद यहां आ जाएगा log sin x। उम्मीद है आपको ये भी आंसर आ गया होगा। y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x आती है, कॉपी करके पेस्ट मार दिया, ये स्टेप तो बिल्कुल 2 कॉपी सेम आ रहा है। उसके बाद x बटे साइन x, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, साइन का cos हो गया, x का हो गया 1, log sin x आंसर। क्लियर हो गया भाई? एक और एग्जांपल्स में आपके सामने ट्रांसफॉर्म। अगला सवाल है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। y इक्वल टू tan x टू द पावर sin x। आपको स्पेशली पता चल रहा होगा कि fx टू द पावर gx है, और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन AA ने पूछा था लास्ट ईयर। fx टू द पावर gx, ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या करना है, dy अपॉन dx, ये स्टेप लेना है तो कॉपी करके पेस्ट। इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ये स्टेप तो कॉपी करके पेस्ट। उसके बाद क्या करना है बेटा, साइन x अपॉन कितना आ जाएगा tan x इंटू का साइन, tan x का किया जाएगा तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस साइन का करते हैं तो कितना आता है बेटा cos x, उसके बाद log लगा करके tan x। आपके माइंड में फॉर्मेट सेट हो गया होगा, dy अपॉन dx, m की पावर n, n अपॉन m, m डैश प्लस का n डैश n log m, यही तो मैंने किया। tan x का पावर sin x कॉपी करके पेस्ट आ गया, sin x अपॉन tan x हो गया, tan का sec स्क्वायर x हो गया, sin का cos हो गया, और log tan x आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपके RS अग्रवाल के अंदर 3 क्वेश्चंस दे रखे थे। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन x, y इक्वल टू log x टू द पावर x। इन ऑल दीज क्वेश्चंस वी आस्क dy अपॉन dx। बहुत ठंडे दिमाग से dy अपॉन dx की आपको नीड है। देखिए एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये स्टेप के बारे में तो बात ही मत करो, कॉपी करके पेस्ट आना है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, x अपॉन एक्स, साइंटिस्ट बन के काटा पीटी मत कर देना अभी। इस वाले x को डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, यहां आ जाएगा प्लस का साइन, x का करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1, और उसके बाद बन के आ जाएगी बेटा log x। वो अलग बात है कि अब आप x से x को काट सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा x का पावर x 1 प्लस का log x। क्वेश्चन इज ओवर। दिखाई दे रहा होगा? यहां आ जाइए, y इक्वल टू log x का पावर x आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, dy अपॉन dx। ये स्टेप क्लियर हो जाएगा, log x का पावर x। अब यहां से क्या होगा, कॉपी करके पेस्ट मार देंगे, यानी कि x अपॉन log x। log x का करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x, प्लस x कितनी हो जाएगी 1, और जो log x आ रही है उसको लिखना पड़ेगा log x आंसर। क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन में आ जाइए, dy अपॉन dx को अगर मैं डिस्कस करने की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 1 अपॉन x आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉपी करके पेस्ट 1 अपॉन x आ जाएगा, क्योंकि n अपॉन m का कंसेप्ट है, इनटू का साइन
x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन x को ऑपरेट करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये 3 क्वेश्चंस थे आपकी आरएस में। आपका टाइम बचा है कि नहीं बचा है ये आपको खुद महसूस हो रहा होगा। अब मुझे लगता है कि आपको आंसर निकालना बड़े आराम से आ गया होगा। अब मैं कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स आपको ओरल प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अब मैं आपको ओरल प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आप लोगों को ये बात तो कंफर्म याद हो गई होगी कि y इक्वल टू अगर m टू द पावर यहां पर n है तो dy अपॉन dx, ये स्टेप तो बोलना ही नहीं है, m टू द पावर n आना है, ये आपका आना है n अपॉन m, यहां से m डैश प्लस यहां से n डैश और यहां से आना है आपका log m। इसको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। अब मैं ओरल क्वेश्चंस बोलना चाहता हूं। ये स्टेप तो सेम आएगा, क्यों आएगा सेम बताइए, कॉपी करके पेस्ट आएगा। तो रियलिटी में मुझे ब्रैकेट के अंदर का आंसर बोलना है। क्या आने वाला होगा, साइन एक्स अपॉन, दिमाग लगाइए, एक्स टू दी, पहले तो आप अपने ब्रेन को कंज्यूम कर लो, कॉपी बंद करके बैठ जाओ, क्वेश्चन भी नोट मत करना, वीडियो को बाद में रिपीट करके देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। एक्स टू द पावर यहां साइन एक्स आ रही है, एक्स टू द पावर यहां साइन एक्स आ रही है, ये तो कॉपी करके पेस्ट आएगा, मुझे ये स्टेप बोलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ओरल आंसर बोले हम लोग। कैसे बोलेंगे ओरल आंसर, एक्स टू द पावर साइन एक्स तो यहां आएगा तो मैं इसको बोलूंगा ही नहीं। कहां से बोलूंगा, ब्रैकेट के अंदर से। क्या आएगा बेटा, साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1, प्लस का साइन लगेगा, साइन कितनी हो जाएगी कॉस एक्स, लॉग एक्स आंसर। मेरे साथ बोलने का प्रयास करो, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेप मुझे बोलना नहीं है, ब्रैकेट के अंदर बोलना है। क्या आएगा, लॉग एक्स, दिमाग लगाने का प्रयास करिए, मेरी तरफ फोकस करो। साइन एक्स पे घात कितनी आ रही है, लॉग एक्स, साइन एक्स पे घात कितनी आ रही है बेटा, लॉग एक्स, ब्रैकेट लगेगा, लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स, कितना बेटा, लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन का करूंगा कितना आएगा कॉस एक्स, उसके बाद प्लस का साइन, लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लॉग साइन एक्स आंसर, क्वेश्चन इज ओवर। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये स्टेप तो सेम आएगा, x की पावर x, ब्रैकेट लगेगा, क्या आएगा बेटा, x अपॉन x आएगा, x का कितना हो जाएगा 1, प्लस का साइन, x कितनी हो जाएगी यहां से 1, लॉग x आंसर, क्वेश्चन खत्म। ये 3 सवाल बाद आपके पास 3 क्वेश्चंस और हैं, सॉरी 3 नहीं है, कितने हैं, 4 हैं। क्या करना होगा, माइंड सेट कर लीजिए, y इक्वल टू m टू द पावर n आता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है बेटा, n अपॉन m, इंटू का साइन m डैश प्लस का n डैश लॉग m। चलिए यहां आ जाइए, y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर x, कितना आएगा बेटा, x अपॉन कॉस एक्स, दिमाग से फील करो, cos x की पावर x आ रही है तो कितना आएगा बेटा, x अपॉन cos x, कितना आएगा x अपॉन cos x, ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, x अपॉन cos x, cos x का कितना, माइनस का साइन x, प्लस का साइन, x का कितना हो जाएगा 1, log cos x आंसर, खत्म कर दीजिए। यहां आ जाइए, कॉपी करके पेस्ट आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा, रूट एक्स अपॉन एक्स, कितना आएगा, रूट एक्स अपॉन एक्स, एक्स कितनी हो जाएगी 1, प्लस का साइन, रूट एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लॉग एक्स आंसर। यहां देखिएगा, ये कॉपी करके पेस्ट आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाइए, साइन एक्स अपॉन कितना आएगा, लॉग एक्स, साइन अपॉन कितना आएगा बेटा, लॉग एक्स, लॉग एक्स कितना होगा 1 अपॉन एक्स, साइन का करूंगा प्लस का कॉस एक्स, लॉग एक्स आंसर। यहां आ जाइए, कॉपी करके पेस्ट आएगा, फिर क्या होगा, कॉस अपॉन साइन एक्स, कितना होगा कॉस अपॉन साइन एक्स, साइन कितना हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का करेंगे कितना होगा माइनस का साइन एक्स, लॉग साइन एक्स आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली मैंने ये बताया है कि अगर किसी चीज का अभ्यास कर लिया जाए, अब ये कंसेप्ट कभी भी आ जाए, ज्वाइंट क्वेश्चनों में आ जाए तो आप बड़े आराम से सवालों को उड़ा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर है भाई। चलिए अगला सवाल मैं आपके सामने फोकस कर रहा हूं, ये तो पुराने वाले ही सवाल हैं। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि यहां पर अगर 2 स्टेप जुड़ करके आ गए तो आप परेशान हो जाएंगे, लॉग लेने में परेशान हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप इसको अलग सॉल्व कर दो, इसको अलग सॉल्व कर दो, दोनों को प्लस कर दो, क्या आने वाला है वही सवाल नहीं है, तो ये तो सेम आएगा, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा कॉस एक्स कितना हो जाएगा बेटा माइनस का साइन एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1 और यहां से करेंगे तो लॉग कॉस एक्स आंसर। इसका आ जाइए, कॉपी करके पेस्ट आएगा, 1 अपॉन एक्स अपॉन कितना होगा साइन एक्स, साइन कितना होगा बेटा कॉस एक्स, और 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स हो जाएगा तो लॉग साइन एक्स एंड क्वेश्चन इज ओवर। मेरी तरफ से टाइप 1 खत्म हो गया है। ढेर सारे क्वेश्चन में अभ्यास के लिए दूंगा, आप उन क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद में। हालांकि आप आंसर भेजते नहीं है, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ क्वेश्चन सेंड करने चाहिए, बहुत बिजी होते हैं आप लोग मेरे बेटे। नेक्स्ट टाइप फोकस करता हूं।
देखो अभी मैंने आपको बताया कि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स आए, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन आए। तो ये टाइप आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब आती है बारी टाइप 2 की। क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी आरएस में इस टाइप से, और क्वेश्चन नंबर 60 क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन का जो पैटर्न है y इक्वल टू आपका cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x एंड सो ऑन इनफाइनाइट। कहानी कुछ इस टाइप के सवालों की ये है कि cos के बाद 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 cos, ये वो टाइप है जब y बराबर यहां पर क्या आता है बेटा fx, fx की पावर fx की पावर fx की पावर fx की पावर fx एंड सो ऑन यहां निकल करके आता है। नहीं दिखाई दे रहा हूं तो मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं। पिछले वीडियो में ये प्रॉब्लम हुआ था कि बच्चों को क्वेश्चंस नजर नहीं आया था। fx टू द पावर fx टू द पावर fx टू द पावर, ये सवाल की पहचान है, डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक ही टाइप का सवाल होगा, यहां केवल फंक्शन बदलते हैं, बाकी पूरी कहानी सेम रहती है। cos की पावर 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 इनफाइनाइट तक आता है। तो हम ऐसे प्रश्नों को क्या, देखो cos के बाद क्या बन रही है, cos बन रही है। अगर मैं इस cos को दबा लूं तो फिर नया सवाल, इस cos को दबा लूं फिर नया सवाल। तो जब सवाल खत्म ही नहीं हो रहा हो तो पहले स्टेप के बाद अगले स्टेप को y मान लेते हैं। y कब मानते हैं बात को समझें। अगर मैं इस cos को दबा लूं तो देख रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, यहां देख लीजिएगा। तो इसके बाद पूरे स्टेप को y मान लेते हैं, और जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ रही हो तो आप इन दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, और ये कितना बन के आएगा, log y इक्वल टू बेटा कितना आएगा, log cos x, और जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है, जो पावर है वो कहां पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। log y का किया जाएगा तो 1/y, और ये हो जाएगा dy/dx। y आपका फर्स्ट है, log cos x का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/cos x, और cos x का किया जाएगा माइनस का साइन x, उसके बाद प्लस का साइन। log cos x को आप यहां से फिक्स कर लेंगे, और y का किया जाएगा dy/dx। dy/dx दोनों में आ रही है तो मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, ये बन के आ जाएगा मेरा 1/y, और उसके बाद क्या आ जाएगा, log cos x। इसके बाद ये स्टेप बन जाएगा y sin x/cos x। क्लियर है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम लेने के बाद जो क्वेश्चन जनरेट होके आएगा dy/dx, इसका एलसीएम लूंगा, देखिए यहां से एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस का y log cos x, और ये y पहुंच जाएगा ऊपर तो माइनस का y स्क्वायर इंटू साइन x अपॉन नीचे आ जाएगा आपका cos x, 1 माइनस का y log cos x। ऐसे कोई भी तरीका आपको कहीं भी ट्राई नहीं करना है, ये बेस है। y इक्वल टू cos x की पावर 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 cos 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 इनफाइनाइट। ऐसे प्रश्नों के अंदर आप क्या करते हैं, इसके बाद हम y मान लेते हैं। जैसे मैंने इसे y माना, दोनों साइडों का मैंने log ले लिया, तो ये आपका log y हो गया, और ये आपका y log cos x हो गया। लास्ट डिफरेंशिएट तो log y बनकर के आ जाएगा बेटा 1/y, y का करूंगा तो dy/dx। उसके बाद y को मैंने क्या कर लिया, फिक्स। log cos x का किया जाएगा तो 1/cos x, और cos का करूंगा तो माइनस का sin x। उसके बाद log cos x को फिक्स कर लिया, y का किया तो आपका dy/dx आ गया। dy/dx जो है वो यहां से और यहां से कॉमन ले लिया तो 1/y माइनस का log cos x बन करके आ गया। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो कॉमन सेंस की बात है, y नीचे आएगा तो ये आपका बन करके आ जाएगा 1 माइनस का y log cos x। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया था वहां पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा टाइम खाते हैं, और इतना टाइम खा जाते हैं कि आपका एग्जाम्स में जो सवाल दूसरा सॉल्व हो सकता था उसकी जगह ये क्वेश्चन ले जाता है। तो आप सबसे पहले इस बेसिक कंसेप्ट को उतार लें, उसके बाद में आइए इसका जो कंसेप्ट है उसको समझने का प्रयास करें। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स
एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, नेवर एंडिंग स्टोरी। एक फंक्शन के पीछे दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। dy अपॉन dx को ब्रेक करने के लिए बड़ी आसान सी अप्रोच है। यहां क्या आता है बेटा, वाई स्क्वायर, और जो एफ एक्स आती है वो कितनी आती है, एफ डैश एक्स। क्लियर है? यहां आती है एफ डैश एक्स, उसके बाद यहां आता है आपका एफ एक्स 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। एक बार ध्यान करने का प्रयास करो। देखिए परेशान नहीं होना है, अगर कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है तो जो मैं कल क्लास देने वाला हूं आप लोगों को, अगर ये भूल भी जाएंगे तो भी आप डायरेक्ट 1-2 लाइन में आंसर निकाल देंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अब a प्लस बी का होल क्यों याद करना चाहिए? बोला साहब बहुत लंबा है, हम तो ड्राइव करके देखेंगे। तो फिर तो आप एक काम करना, किसी जगह अगर v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यों आ गया, स्पेयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन, तो ये भी ड्राइव करके देखो। हर बात ड्राइव करने का वक्त नहीं होता, तो कुछ बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आपको पेपर निकालना है तो। बाकी का ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी से होगा, और भी बातें हैं जो आप जानेंगे। देखिए एफ एक्स का पावर, एफ एक्स का पावर, एफ एक्स का पावर, एफ एक्स का पावर, एफ एक्स dy अपॉन डी एक्स। यहां तो फॉर एवर वाई स्क्वायर आएगा। यहां जो एफ एक्स लिखा हुआ है उसका अवकलन एफ डैश एक्स, और यहां देखो एफ एक्स 1 माइनस का वाई लॉग एफ एक्स। एक बार मैं द्वारा लिख देता हूं, dy अपॉन डी एक्स कितना आ गया, यहां वाई स्क्वायर इंटू का साइन, यहां जो एफ एक्स आ रही है वो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। नीचे आ जाइए, यहां क्या ले लूंगा बेटा, एफ एक्स, यहां आ जाएगा 1 माइनस का वाई लॉग एफ एक्स। बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। एक बार आप इस पॉइंट को नोट कर लें, मैं आपको आगे तभी पढ़ाऊंगा। y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द पावर एफ एक्स, नोट कर लें कॉपी के अंदर, मैं तभी बात करूंगा। dy अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, और नीचे आपका एफ एक्स 1 माइनस का वाई लॉग एफ एक्स। ये एक प्रोसीजर होता है, आप नोट कर लीजिए जब तक मैं यहां कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूं। एक तो यही महानुभाव थे, आप जब तक वो क्वेश्चन नोट करिए मैं तब तक ये सवाल लिख देता हूं। तुमको बिजी रखना बहुत जरूरी है। बच्चे बोल रहे थे सर लाइव चैट आपने लाइव क्यों नहीं कराया? मैंने लाइव को देखा और बड़ा अच्छा अनुभव किया है एक चीज का। क्लास सामने चल रही है और बच्चे आपस में बात करते हैं, सर अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे? उस वक्त पूछना जरूरी है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास में होता है, तो आप जितने टाइम में मैसेज टाइप करते हैं उसके अंदर, लाइव चैट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बैठ के वहां बात करें। आपको पता है जब आप टाइप करते हैं किसी भी मैसेज को तो आपका फोकस स्क्रीन से हट जाएगा। यस नो तो ओके है, ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है वो भी ठीक है, उतना तो चलता है, मगर उसके अलावा जो आपका वक्त खराब होता है वो ठीक, बस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये करोगे आप लिख सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा। बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं बात करते समय। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मुझे थोड़ा लगा कि अभी आप अवेयर नहीं हैं तो थोड़ा सा मैं इसे कर रहा हूं, और मुझे लगेगा 2-4 दिन में आप सुधर जाएंगे तो मैं आपको लाइव भी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलिए बात करता हूं आगे। y इक्वल टू cos x cos x cos x cos x cos x cos x cos x, क्लियर है? sin x sin x sin x sin x sin x, क्लियर है? x x x x, क्लियर है? tan tan क्लियर है? फंक्शन 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 फंक्शन, क्लियर है? देखो dy अपॉन dx आया था तो वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स 1 माइनस का वाई लॉग एफ एक्स। अब आप पेन कॉपी बंद कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक करके फोकस करते हैं। चलिए मैं ये सवाल लेता हूं, dy अपॉन dx, यहां पर क्या आएगा बेटा, वाई स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, वाई स्क्वायर। dy अपॉन dx, अगर यहां पर आपका वाई स्क्वायर आता है तो जो आपका cos निकल कर आ रहा ना, cos का हम करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। नीचे आ जाऊंगा, यहां पर आपका cos x 1 माइनस का y log cos x। कंफ्यूजन है तो क्लियर कर दूंगा। देखो जरा कैसे हुआ, देखो जरा कैसे हुआ। देखिए वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एफ एक्स का हुआ डेरिवेटिव,
उसके बाद एफ एक्स सेम टू सेम आ गया, 1 माइनस का वाई लॉग एफ एक्स। यही तो मैंने किया, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर। कॉस का किया तो कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स। कॉस डिक्टो सेम आ गया और ये हो गया 1 माइनस का वाई लॉग कॉस एक्स, सेम टू सेम आता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं दूसरे वाले की, डी वाई ओवर डी एक्स, यहां कितना आएगा बेटा वाई स्क्वायर। यहां जो साइन एक्स आ रही है उसका कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब आ जाइए नीचे, यहां कितनी आ रही है साइन एक्स, यहां लिखूंगा 1 माइनस का वाई लॉग साइन एक्स। ऐसा सवाल भी आपका खत्म हो गया। यहां जाइए डी वाई ओवर डी एक्स, यहां आपका वाई स्क्वायर, यहां जो आपकी x आ रही है उसका कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना आएगा बेटा वही x, 1 माइनस का y log x आंसर। यहां आ जाइए डी वाई ओवर डी एक्स, अगर हम यहां करते हैं तो कितना आएगा बेटा वाई स्क्वायर, और यहां कितना आएगा 10x। 10x का कितना हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, नीचे बात करूंगा तो कितना आएगा बेटा 10x, 1 माइनस का y log 10x। बात को समझने की कोशिश करो, सारे सवाल खत्म हो गए। एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आता है, वाई स्क्वायर इंटू एफ डेस एक्स एफ एक्स 1 माइनस का वाई लॉग एफ एक्स। हम कोशिश करें कि सिर्फ क्वेश्चन देखें, कॉस 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 कॉस, तो यहां पर एफ एक्स कौन है बेटा कॉस एक्स है, तो वाई स्क्वायर इंटू माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 माइनस का y log cos x। यहां आ जाइए साइन साइन, तो एफ एक्स कौन है यहां पर साइन एक्स, वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है cos x होता है, तो वाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 माइनस का y log साइन एक्स। यहां आ जाइए एफ एक्स आपका यहां पर x है तो वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा x, 1 माइनस का y log x। यहां आ जाइए एफ एक्स कौन है हमारा 10x है, तो वाई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, 1 माइनस का y log 10x। ये दो कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे, क्लियर है। मिटा सकता हूं, बिल्कुल मिटाने वाला हूं, आप इनको नोट कर लें, पहले आप इनको नोट कर लें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नोट कर लेंगे ना, अब करना या मत करना ये तो तुम्हारा काम है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपका, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 55 आरएस में, y इक्वल टू एक्स टू द पावर y लगा दिया है। बच्चा देख करके डर जाता है, यार ये कैसे होगा। अरे उसने तुम्हारी मदद कर दी है। ये सवाल रियलिटी में क्या था मालूम है, ये सवाल था रियलिटी में y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर, ये था। उसने एक स्टेप सॉल्व करके ये लिख दिया है तुम्हारा। हम कहते हैं भैया हम पे कोई एहसान मत कर, साले कंफ्यूज क्यों कर रहा है फालतू में। तो ये आपको ऐसा लफड़ा कहीं भी पड़ता है तो ये एक्स की पावर एक्स, ये रियलिटी में यही मतलब है। तो आपका आंसर वही आएगा जो आप निकाल रहे थे, ये आपका आएगा 1x 1 माइनस का y log x आंसर। बिल्कुल ऐसे ही कोई आपको उल्लू बना दे, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका फालतू में दिमाग खराब करने के लिए यहाँ y लगा दे, सपोज कर लीजिए फालतू में दिमाग खराब करने के लिए सवाल में यहाँ y लगा दे, हो सकता है यहाँ भी y लगा दे, तो मूड खराब कर दे फालतू में सवाल आपका, और क्या यार ये क्या नाटक हो गया। कोई नाटक नहीं है, वही सवाल है। यानी कि y ऊपर आ रही है, इसका मतलब है सवाल रिपीट ही नहीं हो रहा, पता नहीं कितना लंबा प्रोसेस से जा रहा है सवाल। तो ये वो सवाल एक ही है, 55वां क्वेश्चन था आपकी बुक का, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा बेहतरीन तरीके से। क्लियर है भाई। अब मुझे लगता है कि मैं टाइप 3 की तरफ जाता हूं, ठीक है जी। इसे याद कर लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स क्या आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू एफ डेस एक्स एफ एक्स 1 माइनस का y log एफ एक्स। ये स्पेशल फॉर्मेट है, पहचान में आ जाएंगे। ये कुछ नए सवाल बन गए आपके, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा भाई। भाई ये सवाल तुम्हारी बुक में 55वां है, तो क्या 55 के जैसे सवाल मैंने आपको बना करके दिखा दिए, ये सभी भी सवाल हैं। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टाइप। 4 टाइप हैं इसके अंदर, जिसके 2 टाइप आपके हो चुके हैं, 2 टाइप आपके बकाया है, थर्ड आपका चल रहा है सामने आपके। ये है आपका एक क्वेश्चन, y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है 57। यहां पर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एंड सो ऑन। क्लियर है।
ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ये भी सवाल आपकी पहचान में आ रहा है। इस सवाल की अगर थोड़ी सी लैंग्वेज टेस्ट करें तो ये सवाल इस टाइप का है, y इक्वल टू यहां fx, यहां भी आपका fx, यहां भी आपका fx, यहां भी आपका fx एंड सो। ऐसे क्वेश्चनों में क्या है ना कि x के बाद वापस सवाल रिपीट हो गया, देखिए। तो आप क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर पूरे के पूरे पोर्शन को आप y मान लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइडों का आप स्क्वायर करते हैं, क्या बन के आ जाएगा y स्क्वायर, और ये बन के आ जाएगा बेटा x प्लस का y। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 2y dy अपॉन dx, 1 dy अपॉन dx। इसका हम पक्षांतर करें तो dy अपॉन dx, 2y माइनस का 1 इक्वल टू 1 dy अपॉन dx। आंसर आ गया 2y माइनस का 1। सवाल का जो प्रोसीजर है वो एक्चुअली ये है, y इक्वल टू आपके पास में x प्लस का अंडर x प्लस का अंडर x प्लस का अंडर x एंड सो ऑन। इसको आपने क्या मान लिया बेटा y, दोनों पक्षों का आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर बराबर x प्लस का y हो गया। y स्क्वायर का किया तो कितना हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। यहां से dy अपॉन dx किया जाएगा तो ये आपका dy अपॉन dx यहां जाएगा तो 2y माइनस का 1 आंसर आ गया इतना। लेकिन ये तरीका आपको ट्राई नहीं करना है, बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। जब इस टाइप के सवालों में आप काम करते हैं ना तो ये स्पेस बहुत मैटर करता है। आप सबसे पहले उसे उतार लें, सबसे पहले उसे उतार लें तभी बात होगी आगे। मैं यहां पर चुपचाप खड़ा हो जाता हूं। ये आपका अंडर रूट एफ एक्स प्लस 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 अंडर रूट एफ एक्स, ये एक प्रोसीजर है। ऐसे प्रोसीजर को तोड़ने के लिए dy अपॉन dx, देखो अपॉन में तो हर क्वेश्चन के एक ही बात रहेगी, 2y माइनस का 1 हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है 2y माइनस का 1। और यहां जो fx आपको दे रखा है इसका जस्ट डिफरेंशिएशन यानी कि f', ये आपका अवकलन है, दिखाई दे रहा होगा आपको। y इक्वल टू अगर आपके पास में कंडीशन ये आती है fx प्लस अंडर रूट fx प्लस अंडर रूट fx प्लस अंडर रूट fx, तो dy ओवर dx, नीचे तो हमेशा आपका 2y माइनस का 1 आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जो आपका fx है ना इसका हो जाता है एस आपका f'। आप आराम से इसे नोट कर लें, नोट कर लीजिए आराम से, मैं आगे बताने वाला नहीं हूं। चलिए आप जब तक उसे नोट करेंगे मैं जब तक क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स प्लस दिस, यहां भी मैं क्वेश्चन बना देता हूं sin x एंड सो ऑन। y इक्वल टू अगर आपका यहां पर आता है तो cos x एंड सो ऑन। y इक्वल टू अगर आपका यहां पर आता है तो अंडर रूट x एंड सो ऑन। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। dy अपॉन dx यहां जब पिकअप करेंगे तो नीचे तो आपका 2y माइनस 1, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। यहां जो आपका x आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, क्वेश्चन खत्म हो गया। dy अपॉन dx अगर आप निकालने की बात करते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा 2y माइनस का 1, sin x को डेरिवेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा cos x, आंसर आ गया। dy अपॉन dx निकालने की बात करेंगे तो नीचे कितना आएगा बेटा 2y माइनस का 1, cos x का किया जाएगा तो माइनस का sin x आ जाएगा। dy अपॉन dx निकालने की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2y माइनस का 1,
रूट एक्स का किया जाएगा तो 1/2√x आ जाएगा। ये इस टाइप के सवालों को करने का प्रोसीजर है। क्लियर है? आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, सभी सवालों के आंसर नोट। उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे, और अगर नहीं नोट करे हैं तो आपको टेक्निक आती है ना, मेरे को पॉज कर दीजिए। अब जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसको थोड़ा सा एक बार रीटेक कर दीजिए। पहला, y = m⁴n पढ़ाया, dy/dx, कॉपी करके पेस्ट मार दीजिए। क्या आया था बेटा? n/m इंटू m डैश प्लस n डैश log m। याद करना जरा। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद है, sin x का पावर 10x, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। दूसरा मैंने लिया था y = fx की पावर इंफिनाइट। इसको मैंने आपको बताया dy/dx, y² इंटू fx का अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा बेटा? f'(x), और यहां बनकर के आ जाता था fx 1 माइनस का y log fx। क्लियर है? याद करो, dy/dx y² इंटू f'(x, fx 1 माइनस का y log fx। तीसरी कैटेगरी जो मैंने एक्सप्लेन की, y = यहां पर आपका fx, यहां पर आपका fx, यहां पर आपका fx एंड सो ऑन। यहां से क्या आएगा? dy/dx। ये तो आपका फॉर एवर कितना बनेगा? 2y माइनस का 1, और यहां जो बन करके आएगा f'(x) एंड दिस इज योर आंसर। ये तीन कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें याद करें, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करें। ये तो क्लास मेरी हो गई बिल्कुल जीरो लेवल की। यहां तक मैंने जो क्लासेस आपको पढ़ाई हैं वो जीरो लेवल की पढ़ाई है। ये जितनी भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, अगर आप इन्हें भूल भी गए तो भी तुम्हारा सवाल 1 से 2 लाइन में खत्म होगा। उसको पढ़ने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि हम डिमोटिवेट हो गए हैं, मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन के लिए मैं आपका एक आधा घंटे का वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो जो बच्चे मोटिवेशन एक्चुअली चाहते हैं, जिनको पता है कि मैं थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर सकता हूं, तो वो एक बार मैसेज लिख करके मेरे को बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी वीडियो के कमेंट में बताएं कि हाँ सर, हमें रियली आपके मोटिवेशन की नीड है या नहीं है। पता चला मोटिवेशन की मैं आपको दे रहा हूं और आपको नीड नहीं है, तो वो भी जरूर। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर हम बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान है कि लाइफ कैसे चल रही है। मैं बोल रहा हूं कि हर बुरी परिस्थितियों के अंदर सब कुछ बेहतर होता है। हालात सबके लिए सेम है, हालात सबके लिए सेम है। इन हालातों के अंदर कुछ अपने आप को तोड़ लेते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये मैंने नहीं कहा, शिव खेड़ा बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। तो अब ये देखना है कि इन हालातों में आपको अपने आप को तोड़ना है या फिर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, ये समझने का प्रयास आपको करना है। तो इन सब बातों से तो बस यही साबित होता है कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बस ये कह दूं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप घर में पढ़ रहे हैं ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन थोड़ा बहुत जिंदा है। अब रहा सवाल आपके अंदर डिमोटिवेट हुए बच्चों का, तो जिन बच्चों के अंदर बारूद है, जिन बच्चों के अंदर बारूद है, जिनके अंदर तूफान भरा हुआ है, तो हल्की सी चिंगारी से उनके अंदर आग लग सकती है, लेकिन अगर वो बुझ गए होंगे अंदर से तो मोटिवेशन भी किसी काम नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास के अंदर आप लोग मेरे साथ में 10, 20, 50, 100 बच्चे और नए जोड़ेंगे। ये उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट। Schnitt.